हेलो दोस्तों, आई एम दिव्यांशी सिंह, IRS 21 बैच। वेलकम टू TUF द UPSC फैक्ट्री। सो ये हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सीरीज़ में दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने फ्लड्स कवर किया था। इस लेक्चर में हम अर्बन फ्लड्स कवर करेंगे। जिसने फ्लड्स वाली वीडियो नहीं देखी है दे कैन वॉच दैट वीडियो। अर्बन फ्लड्स ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हर साल बारिश होती है मानसून सीजन में। हमारा जो सिटीज़ में स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो इनएडिक्वेट है। अनप्लैन्ड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है सिटीज़ में, उसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स आते हैं तो न्यूज़ में होता है, और न्यूज़ में है तो एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो जनरली करंट ओरिएंटेड होते हैं, तो क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आपने प्रिपेयर किया है, करंट भी थोड़ा बहुत देख लिया है, तो आपकी केस स्टडीज़, आपके एग्जाम्पल ज़्यादा रेलिवेंट होंगे, ज़्यादा करंट ओरिएंटेड होंगे। सो दैट कैन फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर आपने एक आधी केस स्टडी क्वेश्चन में पूछा गया है और लिख दी तो सो दैट कैन गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। आपका प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का जो आंसर का है वो बेटर होगा। इसलिए हम यहाँ पे अर्बन फ्लड्स पढ़ रहे हैं। तो क्यों है न्यूज़ में? अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मुंबई रेंज, मुंबई फ्लड्स, देन अभी दिल्ली रेंज, दिल्ली फ्लड्स, देन बाकी एरियाज़ में भी यूपी वगैरह के हमें फ्लड्स देखने को मिली है, राइट। एंड उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, ऑफ अर्बन फ्लड्स दैट हैज़ इंक्रीज, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न हमें अर्बन फ्लड्स पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं कॉजेज़ क्या हैं अर्बन फ्लड के। व्हाट आर द कॉजेज़? कॉजेज़ वही होंगे, हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था कि यू कैन टॉक अबाउट 3 कॉजेज़। इसको आप स्ट्रक्चर कर सकते हो: हाइड्रोलॉजिकल, meteorological एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अनप्लैन्ड डेवलपमेंट है। अनप्लैन्ड डेवलपमेंट के अलावा एनक्रोच्ड कैचमेंट्स हैं, डेवलप्ड कैचमेंट्स है, डेवलपमेंट इन लो लाइंग एरियाज है। दीज आर सम ऑफ द रीजन। उसके अलावा इलीगल सैंड माइनिंग है, राइट। इलीगल सैंड माइनिंग से क्या होता है? रिवर का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाता है, पानी को कम होल्ड कर सकती है रिवर, उसकी वजह से स्पिल ओवर देखने को मिलता है। 2023 में जो उत्तराखंड फ्लड्स आए थे इन कोटद्वार एरिया में, यहाँ पे 4 रिवर्स जो थी उनमें पानी ओवरफ्लो कर गया बिकॉज ऑफ सैंड माइनिंग वगैरह यहाँ पे काफ़ी प्रेवलेंट है। ऑल्सो फ्लड्स इन हिमाचल, वो भी, उसमें भी सैंड माइनिंग एक रोल प्ले करता है, इलीगल सैंड माइनिंग। देन यूनिफॉर्म्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स। 2023 में जो दिल्ली फ्लड्स आई थी, तो यहाँ पर हथिनी कुंड बैराज है यमुना नगर में, हरियाणा में। वहाँ से पानी रिलीज़ कर दिया। तो अब पानी जाएगा कहाँ? लो लाइंग एरियाज में जाएगा। डैम से आपने पानी रिलीज़ किया तो फ्लड्स आ जाते हैं। देन चेन्नई फ्लड्स में भी क्या हुआ था? रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम चेम्बरम्बक्कम लेक, वट एवर यू डू प्रोनाउंस इट, चेम्बरम्बक्कम लेक। यहाँ से पानी रिलीज़ हुआ था। फिर यूपी में जो फ्लड्स आया 2024 में, यहाँ पे पानी रिलीज़ किया गया था बनबासा डैम से, बनबासा डैम इन उत्तराखंड। जुलाई 24 में इससे पानी रिलीज़ हुआ, तो दैट कॉज फ्लड्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्दर्न यूपी। इसका रीज़न वही है, आप रिजर्वायर को बारिश से पहले खाली रखते नहीं हो, तो जब बारिश होगी तो क्या होगा? पानी, आपका रिजर्वायर उतना कैपेसिटी है नहीं, तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, तो फिर लो लाइंग एरियाज में फ्लड जाएंगी। देन क्लाइमेट चेंज। ये सारे फैक्टर्स कॉमन है, हमने लास्ट फ्लड्स वाली वीडियो में भी देखा था दैट यही है, क्लाइमेट चेंज हो गया। मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से अब हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा बारिश हो गई, क्लाउड बर्स्ट टाइप का फिनोमेना देखने को मिल गया। उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स में हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखते हैं। क्या है? आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो, अनप्लान्ड डेवलपमेंट कर रहे हो, फॉरेस्ट को काट रहे हो, नेचुरल ड्रेन्स को ख़त्म कर रहे हो, तो फ्लड जाएंगे, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ेगा। अर्बन एरियाज़ में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा बढ़ने की वजह से ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे, ज़्यादा बारिश होगी, लो प्रेशर इंटेंसिफाई होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, थंडर स्टॉर्म्स आ जाएंगे। उसी तरीके से कोस्टल फ्लड्स, मुंबई, जो भी कोस्टल एरिया जैसे मुंबई, चेन्नई, सूरत है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें कोस्टल फ्लड्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आप अनप्लान्ड डेवलपमेंट कर रहे हो। मुंबई की हमने जैसे केस स्टडी डिस्कस किया था, तो वहाँ पे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए 20,000 मैनग्रोव ट्रीज काट दिए,
एंड दिस रोड सर्व्स ओनली 2% ऑफ मुंबई पॉपुलेशन, सो ऑब्वियसली फ्लड जाएंगी. देन वाटर लॉगिंग क्या है कि आपकी सरफेस पर एक क्रस्ट टाइप की बन जाती है, इम्परवियस क्रस्ट. अ क्रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस, इम्परवियस, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता एंड देन इट हैज़ टू फ्लो एज रन ऑफ. तो उसको वाटर लॉगिंग कहते हैं. सो वाटर लॉगिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो सिलीगुड़ी रीजन है वहाँ पर हमें वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हर साल फ्लड आ जाती है. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लड. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन फिगर्स में, इन डायग्राम्स में, दैट दिस इज द रिवर. ये रिवर है एंड ये इसका कैचमेंट है रिवर का, राइट. दिस इज़ द कैचमेंट ऑफ द रिवर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बारिश हो रही है, यू कैन सी. सो दिस इज लाइक रेनफॉल इज हैपनिंग. सो ये अब ये पूरा एरिया क्या वेजिटेटेड है और ये स्लोप है, ये नदी बह रही है आपकी. ठीक है. ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, स्ट्रीम है. अब ये पानी जो गिर रहा है ये इसका कैचमेंट एरिया है रिवर का. सो ये सारा कलेक्ट हो रहा है, इधर इधर सब जगह से आ रहा है एंड देन इट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, राइट. सो ये अब यहाँ पर अगर पेड़ हैं, सो पेड़ हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ग्राउंड वाटर के फॉर्म में इन्फिल्ट्रेट होगा. सॉइल है, सॉइल से पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेट होके ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमें देखने को मिलेगा. बट अगर हम यहाँ पर क्या करें, अब ये रिवर का पूरा कैचमेंट है, अपर कैचमेंट, मिडल, लोअर, और ये रिवर बह रही है. सो अब और ये रिवर के फ्लड प्लेन्स हैं. अब अगर आप फ्लड प्लेन्स में जैसे यहाँ देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन आपने किया, यहाँ ऊपर रीचेस में डैम्स बना दिए, इधर रोड्स बना दी, राइट. ये पेड़ थे, इनको काट दिया फ्लड प्लेन्स में से, और ये फ्लड प्लेन्स में ही आपने अर्बनाइजेशन, लैंड वगैरह लेके कंस्ट्रक्शन कर दिया, बिल्डिंग्स बना दिए, राइट. बायोडाइवर्सिटी लॉस, एग्रीकल्चर लैंड यूज में कन्वर्ट कर लिया. तो उससे क्या होगा, जब ये रिवर अपना मान लो इसने कोर्स शिफ्ट किया तो ये पूरा फ्लड्स आ जाएंगी, राइट. उसी तरीके से जो बारिश होगी यहाँ पर, अब आपने जो फॉरेस्ट है और नेचुरल ड्रेन्स हैं उनको तो आपने एनक्रोच कर लिया, तो ये पानी अब सीप तो कर नहीं पाएगा जैसे यहाँ कर रहा था, इन्फिल्ट्रेट तो कर नहीं पाएगा. तो क्या होगा, रन ऑफ के फॉर्म में बहेगा. इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा रन ऑफ का एंड देन इट विल लीड टू अर्बन फ्लड्स, अर्बन एरियाज में. सो इसके रिस्क और इम्प्लीकेशंस क्या हैं. अर्बन फ्लड के रिस्क इम्प्लीकेशन सिंपल है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस होगा, राइट. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या लॉस होगा, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये इम्पैक्ट होगी. कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे इम्पैक्ट होगा, आपके रेलवे ट्रैक्स पे देखने को मिलता है कि पानी भर जाता है, स्टॉर्म वाटर भर जाता है, रोड सड़कों पे पानी भर जाता है, लोग ऑफिस नहीं जा पाते हैं, राइट. अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन्स हैं तो लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ पे पानी भर जाता है, एयरपोर्ट्स पे पानी भर जाता है. सो दैट इज़ इन दैट वे कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होता है, देन आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स इफेक्ट होता है एंड देन ओवरऑल कॉस्ट बढ़ती है, तो इकॉनमी के लिए भी अच्छा नहीं है. उसके अलावा शॉर्ट सर्किट्स हो जाती हैं, उसके फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इकोलॉजिकल डैमेजेस होते हैं, रिवर बैंक्स दे आर ऑल्सो मेनी टाइम्स वॉश्ड अवे. सो उस तरीके से इकोलॉजिकल डैमेजेस हैं, फायर ब्रेकआउट्स हैं, राइट. एंड देन देर आर इंटेंजिबल डैमेजेस ऑल्सो. व्हाट आर दोज इंटेंजिबल डैमेज, लोगों की डेथ होती है, कैजुअलिटी हो जाती है, हेल्थ इफेक्ट्स लाइक पानी इकट्ठा होगा तो डेंगू मलेरिया फैलेगा, राइट. देन इकोलॉजिकल लॉसेज हैं. उसके अलावा पोस्ट फ्लड हमें रिकवरी में पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर लोग भी मेंटली अफेक्टेड होते हैं, लोगों के घर बह गए, लाइक लॉस टू प्रॉपर्टी हुआ. सो पीपल आर ऑल्सो मेंटली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. सो दीज आर सम ऑफ द इंटेंजिबल डैमेजेस. तो ये इसके इम्प्लीकेशंस हैं. देन अगर हम बात करें कि मिटिगेशन क्या है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं. सो एक है कि मिटिगेशन मेजर्स में ब्रिंग इट अंडर द एम्बिट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया एंड सिटी डेवलपमेंट रूल्स, राइट. सो ये जो हमारा अर्बन फ्लड है, तो जो रिवर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो रिवर का कैचमेंट एरिया है, जैसे हमने इस फोटो में देखा, इस पे आप अनप्लान्ड डेवलपमेंट कर रहे हो ना. सो रिवर के कैचमेंट एरिया को आप प्रोटेक्टेड एरिया की डेफिनेशन के एम्बिट में लेकर के आओ, राइट. रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, वाटर चैनल्स हो गया. सो रिवर्स, लेक्स, वाटर चैनल्स. सो रिवर का जो कैचमेंट एरिया है दैट यू ब्रिंग अंडर द एम्बिट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क. सो उससे क्या होगा, यू कैन, और सिटी डेवलपमेंट रूल्स में लेके आओ, सो यू कैन बेटर प्रोटेक्ट देम,
बेटर प्लानिंग होनी चाहिए, सो मॉडर्न एज प्लानिंग होनी चाहिए। जो अर्बन वाटर प्रॉब्लम्स हैं उनको बेटर आप स्टडी करें, बेटर वे में प्लान करें, अनप्लान्ड चेंजेस, जो लैंड यूज़ में अनप्लान्ड चेंजेस हैं, कहीं पे भी कुछ भी बन गया, ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सके, बेटर प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ को एम्प्लॉय करो। सो उससे आप प्लानिंग के थ्रू इसको अवॉइड कर सकते हो। देन मैपिंग, कौन से एरियाज़ विच आर मोर फ्लड प्रोन, सो फ्लड प्रोन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो, राइट। सो मैपिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्लड प्रोन एरियाज़। ये प्राइमरी मेजर है दैट यू नीड टू टेक टू रिड्यूस द रिस्क। वी नीड टू रिड्यूस रिस्क, सो फॉर दैट वी नीड टू डू फ्लड वल्नरेबिलिटी मैपिंग, राइट। उसके अलावा हमें आइडेंटिफिकेशन करना है वल्नरेबल एरियाज़ का, उसकी टोपोग्राफी, ऑल द हिस्टोरिकल डेटा, दैट ऑल वी नीड टू कलेक्ट कि वहाँ पे कितनी बार बाढ़ हुई एंड ऑल दैट। Then watershed management, so watershed management is the entire area or entire catchment area of the river। हमें उसको इंटीग्रेटेड वे में मैनेज करना है, होलिस्टिकली मैनेज करना है, साइलोज में मैनेज नहीं करना है। तो जो एंटायर रिवर बेसिन है वहाँ पे हमें डीसिल्टिंग करनी पड़ेगी, टाइम पे सफाई करनी पड़ेगी। डीसिल्टिंग का क्या मतलब है, अब रिवर का ये जो चैनल है इसमें उसने सिल्ट डिपॉजिट किया तो क्या होगा, ये जो डेप्थ है ये कम होगी, तो हमें यहाँ पे डेप्थ डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे जो सिल्ट जमा हुई है इसको हमें क्लीन करके हटाना पड़ेगा, राइट। सो विल हैव टू क्लीन दिस ताकि ये डेप्थ बढ़े एंड सो दैट रिवर की कैपेसिटी ज़्यादा हो टू कैरी लार्ज मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। देन कैचमेंट एरियाज जो हैं उनको बेटर हमें मेंटेन करना पड़ेगा एंड दैट इस पे जो एनक्रोचमेंट है उसको हमें हटाना पड़ेगा, जो पोल्यूशन है, सीवेज डिस्चार्ज है, वो सारी चीज़ें हमें ट्रीट करके करनी पड़ेंगी, राइट। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें उस तरीके से करना होगा कि यू आर नॉट एनक्रोचिंग अपॉन द फ्लड प्लेन्स, राइट। एंड आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो थोड़ा रेज्ड प्लेटफॉर्म पर कंस्ट्रक्शन करो ताकि पानी जो है इन्फिल्ट्रेट ना करे, अंदर ना आ जाए, राइट। सो दैट ऑल यू शुड बी फोकसिंग अपॉन। उसके अलावा एनक्रोचमेंट हमें कम करने, उसके अलावा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा लोगों को, यहाँ से जो भी एनक्रोच्ड एरियाज़ हैं उनको खाली कराओ, लोगों को शिफ्ट करो, रीलोकेट करो, राइट। उसके अलावा प्लानिंग कर रहे हो, जब मैपिंग कर रहे हो तो नो डेवलपमेंट जोन्स को डिक्लेयर करो, आइडेंटिफाई करो फ्लड प्रोन एरियाज़ में कहाँ कहाँ हैं उनको मैप करके नो डेवलपमेंट जोन्स डिक्लेयर करो और स्ट्रिक्टली फॉलो करो उसको, राइट। एफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। उसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हमें करना पड़ेगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि अब यहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल्स में लिख दो कि रेन गार्डन्स बनाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आप इस तरीके से एक डायग्राम बना दो, ये घर बना दो, इस तरीके से एक डिप्रेशन बना दो। सो यहाँ से जो रेन वाटर आएगा, सो यहाँ से ये रेन वाटर आएगा, सो यहाँ पे आपने ये इसको कलेक्ट कर लिया, एक पॉन्ड टाइप का बना लिया, राइट। इसके ऊपर कुछ वुडी ट्रीज टाइप के उगा दिए, यहाँ पे कुछ एम्बैंकमेंट टाइप का बना दिया ताकि पानी बहे ना, एंड देन दिस वाटर विल इनफिल्ट्रेट। सो इस टाइप के हमें रेन गार्डन्स बनाने चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इस टाइप का एक डायग्राम बना दो। देन ग्रीन रूफ्स, इस टाइप की ग्रीन रूफ्स बनाओ। उसके अलावा बायो रिटेंशन स्वेल्स बना सकते हैं। सो बायो रिटेंशन स्वेल्स भी इसी तरीके का रेन गार्डन टाइप का मैकेनिज्म है जिसमें आप थोड़ा और बड़े स्केल पे करते हो, जिसमें कि आप जैसे डिप्रेशन टाइप के बनाते हो अलॉन्ग द रोड्स, उन डिप्रेशन में पानी इकट्ठा होगा, पॉन्ड टाइप का आपने बनाया, एंड यहाँ पर इसका जो स्लोप होता है 1:3 के में रखते हैं। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आपको इतना पता होना चाहिए कि बायो रिटेंशन स्वेल्स एक मतलब इट्स एन एग्जाम्पल टेक्निक जैसे कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं एंड उस रन ऑफ को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक डिप्रेशन टाइप का बनाते हैं जिसमें हम पेड़ उगा देते हैं एंड यहाँ पर ये एक सरफेस होती है, सरफेस ये पॉन्ड बना दिया हमने एज यू कैन सी हियर, इसके ऊपर पेड़ उगा दिए, राइट। ये एक डिप्रेशन, इसका कुछ स्लोप होता है एंड यहाँ पर ये लेयर जो है ये आपकी मल्च लेयर है, राइट। इसके उधर ये टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल के यहाँ पे आप जियो टेक्सटाइल टाइप का फैब्रिक डालते हो, फिल्टर फैब्रिक, देन क्रश्ड स्टोन्स आर देयर, उसके बाद परफोरेटेड पाइप टू ड्राई स्वेल। सो यहाँ पर ये पानी इनफिल्ट्रेट हो जाता है। सो इस टाइप का एक डायग्राम आप याद कर सकते हो, इजी है, सिंपल है, ऐसे ही तो बनाना है। ये लो,
ये एक लेयर हो गई, देन ये इस टाइप से डिप्रेशन बना दो, यहाँ पे लेयर करके दिखा दो, परफोरेटेड पाइप है, यहाँ पे आपका रॉक है, ये टॉप सॉइल है, यहाँ पे मल्च लेयर है, एंड ये पानी इकट्ठा है, यहाँ पे पेड़ है। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है अलॉन्ग रोड्स। ये देख सकते हो आप, ये बायो रिटेंशन स्वेल्स है, पेड़ बना दिए, साइड में थोड़ा प्रोटेक्शन दे दिया, ये डिप्रेशन है, ये पानी अंदर चला जाएगा। सो इस टाइप के मेजर्स लिए जा सकते हैं। देन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना दो, अंडरग्राउंड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल मेजर्स दैट वी कैन टेक टू रिड्यूस रन ऑफ। उसके अलावा हमें लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी है कि हमें फ्लड प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए, रिस्पॉन्स ड्रिल्स करानी चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन इन दोज ड्रिल्स वो इंक्रीज कराना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द अवेयरनेस मेजर्स दैट वी नीड टू टेक, राइट। सो अब यहाँ पर एक केस स्टडी है दिल्ली फ्लड्स की, जो अभी रिसेंटली फ्लड्स आए थे दिल्ली में। जून में जब बारिश हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी एक दिन में, तो अर्बन फ्लड फिनोमेना जो है हमें देखने को मिला था। तो वो केस स्टडी, ये आर्टिकल आया था डाउन टू अर्थ में, सो आई हैव टेकन इट फ्रॉम दैट। तो हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले वी नो दैट वाटर फ्लो अपर कैचमेंट से हमेशा लोअर कैचमेंट की तरफ होगा, क्योंकि हमेशा फ्लो ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है। सो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लड्स कहाँ पे आएंगी, फ्लड्स अपर कैचमेंट में नहीं आएंगी, फ्लड्स लोअर कैचमेंट पे आएंगी। सो हमेशा हमें आइडेंटिफाई करना होता है इन एनी सिटी दैट व्हाट आर द लोअर कैचमेंट एरियाज, राइट, जहाँ विच आर मोर प्रोन टू फ्लड्स। सो ये मैपिंग ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पे संगम विहार केस स्टडी देखें, तो संगम विहार इज़ अ एरिया इन साउथ ईस्ट दिल्ली। सो इट्स अ मिलियन प्लस सेटलमेंट, जिसका स्प्रेड जो है अराउंड 5 किलोमीटर स्क्वायर में स्प्रेड है, लोकेटेड इन साउथ ईस्ट दिल्ली। सो ये जो एरिया है इट इज़ इन अपर कैचमेंट। सो यहाँ पे स्टॉर्म वाटर जनरेट होगा, बट वो स्टॉर्म वाटर जनरेट जो होगा इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में जो 90% ऑफ द एरिया है वो पेव्ड है, यानी पेवमेंट आपने बना रखे हैं, तो ओपन स्पेसेस नहीं हैं, राइट, पेड़ पौधे नहीं हैं, तो पानी इनफिल्ट्रेट होगा नहीं तो रन ऑफ जनरेट होगा तो वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टॉर्म वाटर के फॉर्म में जनरेट होके एडजॉइनिंग एरियाज में बहेगा। ऑब्वियसली कैसे बहेगा? अलॉन्ग द नेचुरल ड्रेनेज लाइन, तो उसके अलॉन्ग बहेगा। एंड जो भी लोअर कैचमेंट एरियाज हैं, जो भी एरियाज हैं जहाँ पे हमें लोअर कैचमेंट मिलेगा, वहाँ पे फ्लड्स इकट्ठा होंगी, राइट, पानी इकट्ठा होगा। सो दिस एरिया हैज़ नो ओपन स्पेसेस एंड अबाउट 90% ऑफ द एरिया इज़ पेव्ड, एंड यहाँ पे कोई सेग्रीगेशन भी नहीं है। सो जो रोड में ड्रेन्स होती हैं, सो वो ड्रेन्स आपका ग्रे वाटर भी कैरी करते हैं, एंड वही ड्रेन्स आपके स्टॉर्म वाटर को भी कैरी करते हैं। तो पानी सारा मिक्स हो गया, आपका रेन वाटर जो साफ़ पानी वो भी ख़राब, तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, तो कोई सेग्रीगेशन भी नहीं है। एंड और ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, एंड देन दैट लीड्स टू फ्लड्स इन एडजॉइनिंग एरियाज। सो यहाँ पर ये जो संगम विहार है, यहाँ पे 28 जून को करीब 230 mm रेनफॉल हो गई, काफ़ी एक ही दिन में, राइट। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म वाटर जनरेट होगा इन द अपर कैचमेंट। तो अपर कैचमेंट से तो पानी दूसरी जगह चला जाएगा लोअर कैचमेंट की तरफ। सो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ पानी है वो संगम विहार से फ्लोज डाउन टू MB रोड। सो MB रोड की तरफ फ्लो करता है अलॉन्ग द नेचुरल ड्रेनेज लाइन। और देन इस एरिया में जो रेजिडेंशियल कॉलोनी थी दक्षिणपुरी, सो ये पूरी की पूरी फ्लडेड हो गई, एंड सब्सिक्वेंटली जो अदर एरियाज है साउथ दिल्ली में, वहाँ पे भी हमें फ्लड्स देखने को मिलती है। तो अब इसका रीज़न क्या है? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? सो रीजंस क्या है? सिंपल, आप नेचुरल ड्रेनेज तो है ही नहीं, ड्रेनेज नहीं होगा तो पानी कहाँ जाएगा? पानी जाने के लिए जगह चाहिए ना, स्पेस चाहिए, निकास चाहिए, वो तो आपने सारे बंद कर दिए, तो फिर पानी इकट्ठा होगा तो फ्लड्स मिलेंगी। तो रीज़न क्या है? आप मैसिव कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सफदरजंग एरिया के आसपास अंडरग्राउंड मेट्रो लाइंस बनाई जा रही हैं, राइट, मल्टी लेयर पार्किंग्स है, तो उसकी वजह से एक्वीफर का रिचार्ज पोटेंशियल कम हो गया, पानी कम इनफिल्ट्रेट करेगा। और जो नेचुरल ड्रेनेज है, अब उसके पास इतना इनफ टाइम नहीं था कि वो पानी को चैनलाइज कर सके, तो इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है? इसलिए वी सी दैट कि इस एरिया में फ्लड्स आते हैं। सो ये आप इस तरीके का फ्लो चार्ट बना करके इसको थोड़ा और कम लिख दो। यहाँ पे तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिखा है, सो आप इसको 2-4 पॉइंट इसमें से ले करके फ्लो चार्ट बना के अपने आंसर में लिख सकते हो, राइट। उसके अलावा एक CSE स्टडी
CSE इज़ ए NGO फॉर एनवायरनमेंट, राइट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट. सो इसने भी एक स्टडी करी. सो दैट हाईलाइट्स व्हाट आर द गवर्नेंस चैलेंज. ये जो दिल्ली फ्लड्स हर साल आ जाते हैं, अर्बन फ्लड, तो उसमें क्या गवर्नेंस चैलेंजेस हैं. सो गवर्नेंस चैलेंज क्या है कि दिल्ली में करीब 425 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल ड्रेनेज लाइन है, राइट, एंड अराउंड 3300 किलोमीटर ऑफ इंजीनियर्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं. बट ये सारे के सारे अलग 11 डिफरेंट एजेंसीज मैनेज करती हैं. सो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग एजेंसीज मैनेज करेंगी तो देन देयर वुड बी साइलोइजेशन. साइलोइजेशन बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, एंड उसकी वजह से हमें ये सारे जो फिनोमेना देखने को मिल रहा है अर्बन फ्लड, वो देखने को मिलता रहेगा. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है इन प्लेस, जहाँ पर ये सिस्टम है कि whoever owns the road will manage the road. सो उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जो बारिश का पानी है वो उसको कैसे ड्रेन कराना, वो मैनेज करना उसकी जिम्मेदारी है, राइट. सो इस सिस्टम से क्या होता है, इस सिस्टम से ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होती, क्योंकि पानी एक जगह थोड़ी रेनफॉल एक जगह तो होती नहीं है, और फिर वो बारिश होगी तो वो पानी वहीं तो रहेगा नहीं, बाकी जगह मूव करेगा. तो ये आपको एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, अपर कैचमेंट पे जहाँ पे पानी जनरेट हो रहा है वो तो आपने इग्नोर ही कर दिया, कैचमेंट एरिया को तो इग्नोर ही कर दिया, राइट. एंड इसका एग्जांपल क्या है कि दिल्ली मेट्रो. सो दिल्ली मेट्रो क्या है, MB रोड के अलॉन्ग मेट्रो बन रही है. सो दिल्ली मेट्रो का काम है, DMRC का काम है कि वो उस एरिया में स्टॉर्म वाटर को मैनेज करे. बट वी नो दैट DMRC इज़ नॉट इक्विप्ड टू डील विद स्टॉर्म वाटर. सो इससे क्या होगा, फ्लड की प्रॉब्लम तो आएगी. तो आप ट्रेंड एजेंसीज को जो इसमें केपेबल हैं और इक्विप्ड हैं उनको ये काम दो, राइट. सो ये आप गवर्नेंस चैलेंज में भी लिख सकते हो. यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल इन GS2 एज वेल, राइट. सो हियर यू कैन सी कि दिल्ली फ्लड्स के क्या कॉजेज़ हैं. हम ऑलरेडी सारी बात कर चुके हैं. कॉजेज़ ऑफ फ्लडिंग क्या है, यमुना ओवरफ्लो करेगी, बारिश का टाइम है. सो उसकी वजह से ताजेवल डैम अपस्ट्रीम से पानी रिलीज़ किया गया. फिर हेवी रेनफॉल हो गई, 15 मिनट में इतना ज़्यादा पानी बरस गया कि ड्रेन्स चोक हो गई, एंड स्टॉर्म वाटर प्रॉपर मैनेज सिस्टम है नहीं, इनएडिक्वेट है, तो उसकी वजह से फ्लड देखने को मिला. देन अर्बन एक्सपेंशन, ये हम देख चुके हैं. स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस आप इसमें से पढ़ लो, केस स्टडी हमने डिस्कस कर ली. प्रपोज्ड सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है कि आप स्टॉर्म वाटर को इफेक्टिवली मैनेज करो, राइट. ग्रीन स्पेसेस बनाओ, ओपन स्पेसेस बनाओ, नेचुरल ड्रेनेज जो उनका इंक्रोचमेंट कम करो, नेचुरल वेटलैंड्स जो हैं उनको आप रिवाइव करो, और जो आपका गवर्नेंस का सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज करो, एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम लेके आओ, राइट. तो उससे आप ये प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हो. जैसे पॉलिसी एंड प्लानिंग में जो दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान है या दिल्ली मास्टर प्लान ऑफ 2041, they have identified what are the flood prone areas in Delhi, right. but then उस पर कोई काम नहीं हुआ है, तो उस पर आप काम करिए, राइट. what are the effective storm water measures, उनको आप प्रॉपर ले करके आए, राइट. सो इस तरीके से, और ये इस टाइप का आप डायग्राम बना दो. दिल्ली का मैप है ये. सो दिल्ली के मैप में यहाँ पे देख सकते हो आप कि देयर आर 3 कैचमेंट एरिया है, राइट. सो यहाँ से पानी जो है फ्लो होके इकट्ठा होता है. सो इसको तीन उसमें डिवाइड किया गया है, 3 कैचमेंट एरिया से. तो लोअर कैचमेंट में पानी इकट्ठा होगा. सो इस टाइप से आप दिल्ली का मैप बना के और ये केस स्टडी लिख दो. सो दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट. सो यहाँ पर नेचुरल ड्रेनेज क्या है, नेचुरल ड्रेनेज लाइन क्या है, और उसके अलॉन्ग आप लोअर कैचमेंट एरियाज में कंस्ट्रक्शन ना करें, इंक्रोचमेंट हटाएं वहाँ से. सो ये सारे सम ऑफ द मेजर्स हैं विच आर सजेस्टेड टू get rid of this problem. Better management, better urbanization, right, planned urbanization, these are some of the steps that have to be taken. So बस इतना ही था इस लेक्चर में. Keep revising, keep studying and follow TUF. Thank you.